मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ। शुभ होता है। और मंगलम में जो भी श्लोक लिए गए हैं उन श्लोकों को उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद हम लोग किसको कहते हैं तो इसके बारे में समझते हैं। आप लोग वेद जानते होंगे ना। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसी प्रकार से उपनिषद वेदों के सबसे अंतिम भाग को हम लोग उपनिषद कहते हैं। और उपनिषदों की संख्या 108 होती है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। और उन्हीं उपनिषदों से इस पाठ में जितने भी श्लोक लिए गए हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर उपनिषद वैदिक वांगमस्य अंतिमे मार्गे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतमान प्रकटयन्ति सर्वत्र चास्ति स एव सर्वेषां सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद वैदिक वांगम के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम शास्ति। और वही परमात्मा पूरे जगत में व्याप्त और अनुशंसित है। वही परमात्मा जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरे संसार में व्याप्त है और अनुशंसित है। स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। और सभी का लक्ष्य ये होता है कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, परमात्मा के स्वरूप को कैसे उनको प्राप्त करें। अस्मिन् पाठम परमात्मम परा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्र संकलिता संति। और इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद से लिए हुए 5 मंत्र संकलित है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पहला श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक देखिए क्या लिखा है। हिरण्मयेन पात्रेण, इधर ध्यान दो, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम तत्वं पुषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। क्या है? हल्ला क्यों कर रहे हो? यहाँ देखो, पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य से लिया गया है। कहाँ से? ईशावास्य से। ईशावास्य उपनिषद है और वही उपनिषद का नाम है ईशावास्य। पहले ही बताया है ना, ये पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है और उस उपनिषद का नाम ईशावास्य है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम तत्वं पुषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण यानी कि सोने के पात्र का सत्यसा पिहितम मुखम तत्वं पुषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यानी कि इस मंत्र में बताया जा रहा है कि हे सूर्य, जो सत्य का जो द्वार है वो हिरण्मयेन पात्रेण सोने के पात्र से ढका हुआ है। यानी कि सत्य का द्वार सोने के पात्र से ढका हुआ है। कृपया कर आप इस सोने के पात्र से जो ढका हुआ है उसको निकाल दे, ताकि हम लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सके, ताकि हम लोग सत्य को समझ सके। इसमें लिखा है हिरण्मयेन पात्रेण, यानी कि जो सत्य का द्वार है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। कृपया कर आप इस पात्र को हटा दे ताकि हम सत्य के ज्ञान के अर्थ को समझ सके। ये श्लोक समझ में आया सबको? क्या बताया गया है कि आप सत्य के द्वार का जो पात्र है सोने के पात्र से ढका हुआ है। कृपया कर आप उस पात्र को हटा दीजिए ताकि हम सत्य को समझ सके। दूसरा श्लोक देखिए। अड़ोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निर्हतो गुहायाम
तमर्कतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान्म महिमात्मना अड़ोरणीयान महतो मह्यन। ये पहले देखिए कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद। पहला वाला श्लोक कहाँ से लिया गया था, ईशावास्य से, और इसे कठोपनिषद से लिया गया है। अड़ोरणीयान महतो मह्यान यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। आत्मा से जंतो निर्हेतो गुहायाम, जो आत्मा होती है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है और महान से भी महान होती है, जो कि हमारे हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, हमारे हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तमर्कतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान्म महिमात्मना। और जो भी लोग या जो भी विद्वान लोग इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर, अपने मोह माया को छोड़कर, जो भी दुनिया में ये मोह माया है सबको छोड़ देते हैं और ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। यानी कि बताया गया है जो हमारी आत्मा है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान। और जो भी व्यक्ति इस सांसारिक माया मोह को छोड़ देता है वो परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आया? इसका अर्थ एक बार और समझिए। यानी कि हमारी आत्मा देखिए सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, जो कि हमारे हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। और जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं सब जगह मोह माया है, इस सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं और केवल परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं, यानी परमात्मा के साथ उनका साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? पहला उपनिषद कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य। दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है, कंठ से नहीं, कठोपनिषद। यहाँ कठोपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। तीसरा श्लोक देखिए, सत्यमेव जयते नानृतम सतेन पंथा विततो देवयानः येना क्रमंत ऋषयो ह्वाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नानृतम यानी सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हार होती है। कोई भी व्यक्ति को देखिए वो कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन लास्ट में जाकर, अंतिम में जाकर उसी की हार निश्चित होती है और जीत उसी की होती है जो हमेशा सत्य के राह पर चले, यानी कभी भी असत्य को अपने मार्ग में बाधा ना बनने दे, हमेशा सत्य बोले। जैसे महात्मा गांधी थे, वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो आगे जाकर उन्हीं की जीत हुई और उसके बाद जाकर हमारा देश आजाद हुआ। यानी कोई व्यक्ति कितना भी झूठ बोल ले, शुरू में तो उसे सही लगेगा, लेकिन अंतिम में जाकर उसी की हार होगी और सत्य की जीत होगी। सत्येन पंथा विततो देवयाना, और सत्य से ही देवलोक का विस्तार होता है। देवलोक यानी भगवान के रास्ते का, ईश्वर के रास्ते का विस्तार होता है। ये ना क्रमंत ऋषियो वाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। और जो भी ऋषिगण होते हैं, जो भी विद्वान लोग, वो हमेशा सत्य की राह पर ही चलते हैं और उसी से ही देवलोक के मार्ग पर जाने का निश्चय करते हैं और परमात्मा से उनका मिलन होता है। फिर से समझिए इसे, सत्यमेव जयते नानृतम यानी सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हार होती है। और ऋषिगण जो है हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं और देवलोक के मार्ग का अध्ययन करते हैं। और ये जो हमारा श्लोक है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पहला श्लोक कहाँ से लिया गया था, ईशावास्य। दूसरा कठोपनिषद।
तीसरा मुंडकोपनिषद से। इसका अर्थ समझ आ गया? तीसरे श्लोक का अर्थ आप लोगों को समझ आया? चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में दे देता है श्लोक, उसका अर्थ लिखने को दे देगा हिंदी में कि इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो ध्यान से समझना है। यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यहाँ देखिए कि जिस प्रकार इस श्लोक में क्या दिया गया है, जिस प्रकार नदियाँ अपना रूप और आकार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जैसे आप कोई नदी देखेंगे, गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, तो आप लोग उनको देखेंगे कि वो लास्ट में जाकर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाती है तो क्या आप उस पानी को पिएंगे तो वो पानी मीठा लगेगा? वो पानी खारा हो जाएगा। तो नदियाँ अपने रंग रूप आकार सबको छोड़कर समुद्र में जिस प्रकार मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं, जो विद्वान यानी कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं, वो अपना नाम और रूप छोड़कर परमात्मा से मिलन कर लेते हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपना रंग रूप सब छोड़कर समुद्र में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपना सब कुछ छोड़कर इस सांसारिक मोह माया से दूर होकर परमात्मा से में मिलन हो जाते हैं। ठीक है, और इसको भी कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। दो गो श्लोक हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक जो हम इससे पहले वाला पढ़े हैं, सत्यमेव जयते नानृतम वाला, और एक ये यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे। अब लास्ट है एगो, उसको समझ लीजिए। ये वाला पूरा नहीं आया है सर, लास्ट वाला श्लोक सर। नहीं पूरा नहीं है, यहाँ पर है, देखो। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदितवादी मृत्युमेति नान्यम पंथा विद्यते अयनाय। या ये जो हमारा श्लोक है, इसको कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसको देखिए, वेदाहमेतम क्या लिखा है? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यानी कि ईश्वर, अंधकार के आगे एक ईश्वर ही है जो प्रकाश का पुंज है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यानी कि एक ईश्वर ही है जो अंधकार के आगे प्रकाश की एक किरण दिखाई देते हैं। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदितवादी मृत्युमेदि नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। और वो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास एक यही विकल्प है कि हम ईश्वर का गुणगान करें और तब जाकर हमारी मृत्यु हो। इससे अलग प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग नहीं है, और इससे अलग प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। यानी इस श्लोक का अर्थ होगा कि हमारे पास अंधकार के आगे जब हम लोग कभी उदास हो जाते हैं, मान लीजिए, तो आप किसको याद करते हैं? आप लोगों को लगता है हमारे साथ कोई नहीं है, तो किसको याद करते हैं? ईश्वर को, कि आप ही एक हमारे सहारा है और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जब भी हमारे अंदर कोई पीड़ा होती है, हम अकेला अनुभव करते हैं, तो हम सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं कि अंधकार के आगे एक आप ही है जो हमारे लिए, हमारे जीवन में एक प्रकाश की किरण है। और विद्वान लोग भी ऐसा मानते हैं कि हमारे पास एक यही विकल्प है, तभी जाकर कोई इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है, और इससे अलग प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई भी मार्ग नहीं है। और इसको श्वेताश्वर से लिया गया है। यहीं पे हमारा पाठ समाप्त होता है। फिर से हम लोग समझ लेंगे शॉर्ट में।
सबका अर्थ। ठीक है, पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य से लिया गया है और इसका अर्थ होगा हिरणमयीन पात्रेण, यानी सत्य का जो द्वार है सोने के पात्र से ढका हुआ है। आप उस पात्र को, उस सोने के पात्र को सत्य पर से हटा दीजिए ताकि हम भी सत्य के अर्थ को समझ सके। पहला श्लोक का अर्थ। और दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। और इसको देखिए, अड़ोरणियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निर्हतो गुहायाम तमरकतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान्म महिमात्मना। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा हमारे हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। और जो भी व्यक्ति इस सांसारिक मोह माया को छोड़ देता है, जैसे कि आप लोग साधु संत को देखती हैं ना, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं रहता है, वो इन सांसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर हो गए हैं, तो वो परमात्मा के खोज के लिए निकल पड़ते हैं। जो भी सांसारिक मोह माया को छोड़ देता है वो परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। सत्यमेव जयते नानृतम सतेन पंथा विततो देवयान येनाक्रमंत ऋषो वाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इस श्लोक को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते दिखे है ना, आप लिखा रहता है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हार होती है। ठीक है, और उसके बाद ये नाक्रमंत वृष्यो वाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधनम। और ऋषिगण भी हमें यही सलाह देते हैं कि हमें हमेशा सत्य के राह पर ही चलना चाहिए।